आज मैं जीवाश्रय आई हूँ। आज ब्रूनो का बर्थडे है, पर ब्रूनो हमारे बीच अब नहीं है। बट यहाँ मैं बच्चों को फीडिंग कराने के लिए आई हूँ। मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रखी है। कहीं किसी को ये देखिए, ये इसका अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है इस बच्चे का। लोग ध्यान से नहीं चलते हैं बिल्कुल। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जहां हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रखी है। तो यहाँ पर ये एटलीस्ट अच्छे से ध्यान रखते हैं। प्रॉपर इनको एसी की भी फैसिलिटी यहाँ पर है, बच्चों को हवा मिल रही है, खाना टाइम से दिया जा रहा है, मेडिसिन अच्छे से दी जा रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोग से यही है कि आप थोड़ा थोड़ा भी अगर आप यहाँ पे डोनेट करेंगे तो इन बच्चों की बहुत हेल्प। लोकेशन पे करते हैं, बट अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है कि रोड पे नहीं कर सकते या सरवाइव नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन आप लोग के साथ फिर से हम अपने जीवाश्रय हॉस्पिटल से। आज हमारे यहाँ कोमल मैम आई हैं और उनके पास एक पेट डॉग था जिसका कुछ दिन पहले ही डेथ हो गई है किसी कारण से। आज उसी के उपलक्ष्य में कोमल मैम हमारे जीवाश्रय हॉस्पिटल में सभी आश्रित जीवों को भोजन कराने आई हैं और उनके जो पास जो पेट डॉग था उनके कुछ क्लॉथ से और कुछ मेडिसिन्स थी उसे भी हमारे जीवाश्रय हॉस्पिटल में डोनेट करने आई हैं। आइए मैम से जानते हैं कि हमारे जीवाश्रय हॉस्पिटल में आके उन्हें कैसा लगा और वो क्या कहना चाहेंगी। जी मैम बताएं आप अपने शब्दों में कुछ। बेसिकली मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, बट यहाँ पे डॉग्स को बहुत अच्छे तरह से रखा जा रहा है। उनके खाने का ध्यान, मेडिसिन का ध्यान, सारी चीज़ प्रॉपर रखा जा रहा है। मैंने अभी बहुत से डॉग को मैंने फीड भी कराया, तो जिससे ये देख के लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने सुना था कि डॉग्स को सिर्फ रख लेते हैं और डोनेशन के लिए रखते हैं, उसको प्रॉपर खाना नहीं देते हैं। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डॉग बहुत अच्छी कंडीशन में है। इवन मैंने अभी डॉक्टर से भी मैं मिली तो उन्होंने मुझे कई डॉग्स के बारे में भी बताया कि जो एकदम लास्ट स्टेज में हैं, बट वो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम उन्हें बचा सकें। तो आप भी आगे बढ़िए और आइए ताकि इन बच्चों को भी थोड़ा प्यार और आप लोगों का सहयोग मिल सके। और लोगों को क्या अवेयर करना चाहेंगे डॉग से रिलेटेड मैम आप? मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट अगर आप यहाँ तक नहीं भी आ सकते हो तो जो आपके कम्युनिटी डॉग्स हैं, अगर आप उनको एक रोटी भी अगर आप खिला दोगे, एक टाइम की भी फीड करा दोगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ये आपके पास से तो सिर्फ एक रोटी ही जाएगी, बट उनका पेट भर जाएगा उस एक रोटी के लिए जो वो इधर उधर भटक रहे हैं। और आप इस टाइम पे इतनी गर्मी पड़ रही है, अपने घर के पास पानी के बोल्स रखिए, क्योंकि इस टाइम हीट स्ट्रोक बच्चों को होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। तो आप बच्चों के लिए एटलीस्ट पानी का बोल तो रख ही सकते हो।
आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो आपके घर में रोटी बचती ही होगी, आप एटलीस्ट वो रोटी खिला दो अगर आपको ज़्यादा हो जाए। बट आप अपने कम्युनिटी डॉग्स को ही अगर आप सिर्फ ध्यान दे लोगे तो भी आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी, और उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस टाइम पे जैसे आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितने केसेस होते हैं कि डॉग्स को वो रिलोकेट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो डॉग्स हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। कुछ केसेस में होता है कि चलो डॉग ने किसी बच्चे को काट लिया, पर अगर आप देखो तो बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे लोग डॉग्स को गाड़ी से मार देते हैं, कहीं किसी तरह से उसको हर्ट करते हैं। तो वो उस चीज को भी तो आप देखो ना कि अगर आप एक डॉग ने अगर काट लिया तो आप उस चीज का इशू बना देते हो। बट लोग देखो हर रोज कोई ना कोई जाता है अपनी गाड़ी से किसी बच्चे को रौंद देता है, वो भी तो गलत है ना। अब अगर होता है कि जो इतनी गर्मी में रहते हैं वो बच्चे, हो सकता हो कि कुछ एक दो डिस्टेम्पर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए कि आप अपने कम्युनिटी के सारे डॉग्स को उठा के कहीं रिलोकेट कर दो या मरने के लिए छोड़ दो। वो भी इस धरती पे हैं तो आपको एटलीस्ट उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही होगा हर एक भगवान के पास एक एनिमल होता है। वो क्यों होता है? वो उनका सेफ्टी गार्ड होता है ना। तो अगर आप अपने यहाँ मोहल्ले के ही अगर एनिमल्स के अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो फिर कौन ध्यान रखेगा? तो इसलिए मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, एटलीस्ट आप बच्चों को खाना खिलाइए और पानी का इंतजाम कीजिए, क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही है। तो एटलीस्ट वो बच्चे पानी के लिए कहीं गंदा पानी ना खाएं, क्योंकि बहुत से बच्चे इसलिए भी बीमार हो जाते हैं, वो नालियों का पानी पीने लगते हैं। तो अगर उनको फ्रेश वाटर मिलेगा, आप उसको 2 दिन बाद साफ करके रख दीजिए, तो जिससे उन बच्चों को कुछ तो आराम मिलेगा। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू मैम। और आपके आसपास भी अगर कोई जीव हो या दर्द में हो, जिन्हें इलाज की जरूरत हो, आप उसके लिए हमारे जीवाश्रय वेबसाइट में संपर्क। थैंक यू।